इस वक्त मुल्क में ज़ाहिर दहशत गर्दी के खिलाफ एक इत्तेहाद और यकजहती की बात हो रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है और कुछ अपोजिशन की दीगर जमातें जो तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तहरीक का हिस्सा हैं वो उस इत्तेहाद का हिस्सा बन नहीं पा रही। आपके ख्याल में ये हुकूमत की नाकामी है या आपको लगता है कि वाकई अपोजिशन जो है वो ज़्यादा हार्ड लाइन ले रही है जो इस मामले पर इकट्ठी नहीं हो पा रही? देखिए, अगर नाकामी है तो अनफॉर्चुनेटली तो मुल्क की नाकामी हुई ना, ये ऑपोजिशन या गवर्नमेंट का तो इशू बाद में आता है। क्योंकि इस वक्त जब ज़रूरत है कि हम सब इकट्ठे होके एक ही डायरेक्शन में काम करें, तो उसमें आपस में ना मिलना या उस दिन भी जब नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग थी, तो उससे का बॉयकॉट करना, मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब बात और जो नहीं, अब तो राना आपको सनाउल्लाह मुल्क को साहब ने खुद आज एक रखना बात की पड़ता दोबारा है। से, वो कह रहे हैं जी कि अगर इमरान खान साहब सिद्ध के दिल से 9 मई की माफ़ी मांगते हैं तो उनकी रिहाई हो सकती है। तो आपको लगता है कि मामला नवीद कमर साहब वाकई 9 मई के ऊपर ही बस अटका हुआ है? क्योंकि उसके बाद भी तो वो कहते हैं ना पुलों के नीचे बहुत सारा पानी गुजर गया है और इमरान खान साहब जो हैं वो अपने मौक़िफ़ से हटे नहीं हैं। पब्लिक डोमेन में अभी भी वो एक ऐसा बयानिया लेके चल रहे हैं जिसमें इदारों के ऊपर भी इल्ज़ामात हैं। आपकी जमात नून लीग उनको वो चोर और डाकू समझते हैं, आज भी आप लोगों के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हैं। तो आपके ख्याल में मामला सिर्फ 9 मई की वजह से अटका हुआ है? नहीं, भाई पता नहीं कि बहरहाल मेरा ख्याल है कि जब से खान साहब को जो है वो अपनी कुर्सी से हटाया गया है, वो उन्होंने एक हार्ड लाइन मेंटेन की है। एक हद तक तो वो उनका गुस्सा है और दूसरी तरफ उनको ये भी लगता है कि पॉलिटिकली वो उनकी जो फॉलोइंग है वो चाहती है कि वो एक हार्ड लाइन लेते रहें और वो शायद उनकी पॉपुलैरिटी उनको लगता है कि उसी पे बेस होगी। लेकिन लीडर का काम है लोगों को अपने पीछे लेके चलना बजाय इसके कि लोगों के सेंटिमेंट के पीछे चलना। नेशनल इंटरेस्ट को कहीं न कहीं डिफाइन करना होता है। और उस मेरे हिसाब से नेशनल इंटरेस्ट में ये है कि सारी पार्टीज़ इर्रिस्पेक्टिव के उनकी अपनी पॉलिटिकल पोज़ीशंस क्या हैं, उनको कम से कम इस एक इश्यू पे इकट्ठा होना चाहिए क्योंकि लॉन्ग टर्म में देखिए हम पाकिस्तान नहीं होगा, तो कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर और कौन जेल में जाएगा, ये तो सारी सब्सिक्वेंट बातें हैं ना। सही। तो वी हैव क्लैरिटी एट दैट पॉइंट इन टाइम कि भाई आखिर हम चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं पाकिस्तान हो, तो फिर उसमें इलेक्शंस की बात भी करें, उसमें अपने इक़्तिदार की बात भी करें। अगर पाकिस्तान को नुकसान होता है, तो फिर सबका नुकसान है ना। जो आज एक खबर आई अंसार अब्बासी साहब की, उन्होंने कहा जी कि पीटीआई जो बाहर लीडरशिप है वो समझती है कि इमरान खान साहब को मशवरा दिया जाए कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ महाजराई वो कम करें। पीटीआई पब्लिकली तो इसको डिसोन कर रही है, इस स्टोरी को, इसकी तरदीद कर रही है। लेकिन आपको लगता है कि जो सियासी जमातें हैं हुकूमत के अलावा वो कोई किरदार अदा कर सकती हैं कि ये मामलात जो हैं वो एक्सट्रीम पोजीशन से थोड़े से न्यूट्रलाइज हो जाएं, या नहीं मुमकिन जब तक इमरान खान साहब खुद ना चाहें? क्योंकि अभी तहकीकात में ये भी सामने आया है कि सोशल मीडिया पे जो रियासत मुखालिफ बहुत सारा मवाद है वो अकाउंट्स उन्हीं के पास है। इमरान खान साहब की ईमा के बगैर आपको लगता है कि ये सारा मवाद फैलाया जा सकता है? नहीं, मेरा ख़्याल नहीं है। ज़ाहिर है कि वो हर एक अपनी लीडरशिप से ही क्यू लेता है, बल्कि मेरा ख़्याल है कि जो सेकंड टियर लीडरशिप है, वो इस मामले में बड़ी कन्फ्यूजन का भी शिकार रहती है क्योंकि उनको हर वक़्त ये होता है कि अगर हमने कोई सॉफ्ट लाइन दी, तो कोई और जाके हमारी जगह वहाँ उनके कान में कह देगा कि जी ये तो बिक गए या ये कॉम्प्रोमाइज़ कर गए और इस वजह से हर एक दूसरे से ज़्यादा बढ़-चढ़ के एक हार्ड लाइन लेता है। ये एक बदकिस्मती की बात है। मेरा ख़्याल है कि जो भी मशवरा दे रहा है अब डिनायल की बात नहीं होती। बात है कि इतने सारे लोगों की बात कर रहे हैं, देयर इज़ नो सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये तो फिर हम कई लोगों की बात कर रहे हैं, उसमें हर किस्म का ओपिनियन जो है वो सामने आता है, बल्कि बाय एंड लार्ज अगर वो उस ओपिनियन को इंडिपेंडेंटली आप लें, तो वो यही मशवरा देंगे जो कि आप कह रहे हैं। लेकिन लेकिन नवीद अगर कमर वो साहब, कमिंग बैक टू कलेक्टिवली यू जब एंड देखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। एक सेकंड, लेट मी फिनिश। कलेक्टिवली जब बैठते हैं ना, तो वो फिर एक दूसरे से खाइफ होते हैं, उस वजह से वो खान साहब के सामने सब हार्ड लाइन ही देते हैं। अच्छा, जी। ठीक, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात के विटनेस भी हैं जो आप कह रहे हैं। मैं नून लीग और आपके हवाले से भी कुछ बात करना चाहती थी। एक तो कैनाल्स का इशू है, उसके ऊपर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और
نون لیگ نے جو فنڈز مختص کیے آپ اس کو غیر آئینی قرار دے رہے ہیں، لیکن پنجاب میں دیگر مسائل پر بھی لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کوئی جو ہوتا ہے نا گوئنگ along ویل، وہ نہیں سچویشن بن رہی. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی دوری ہے، کوئی مسائل حل نہیں ہو پا رہے؟ کوارڈینیشن کمیٹیاں بھی بنی ہیں، بہت کچھ ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو آپ کے تحفظات ہیں جماعت کے وہ وہیں کے وہیں ہیں. دیکھیں، جب تک کہ چیزیں ایکچولی ہونا شروع نہ ہو تب تک تو یہ مذاکرات بھی چلتے رہیں گے، باتیں بھی چلتی رہیں گی، دوریاں بھی نظر آئیں گی، ہر چیز ہوتی ہے. اور خاص کر جب آپ پنجاب حکومت کے حوالے سے کہتے ہیں تو پنجاب حکومت کے حوالے سے جو بھی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، جو irritants ہیں، اس کو دور کرنا اتنا ریلیکٹنس نظر آتا ہے ادھر کی گورنمنٹ میں. اس وجہ سے ہمارا، کیونکہ ظاہر ہے ہماری اسٹرینتھ تو نیشنل اسمبلی، سینٹ، مطلب فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہے، تو ان کو ہم بار بار یہ سمجھاتے ہیں کہ بابا اگر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمارے لیے مشکل ہوگا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم چلیں، جب تک کہ یہ معاملات جو ہے حل نہیں ہوتے. یہ معاملات پہلے دن سے جب یہ حکومت بنی تھی تو ایک بیسس تھا ہمارا ایگریمنٹ کا، وہ بیسس جو ہے اس کو ڈراپ نہیں کیا جا سکتا. ہمیں ان چیزوں پہ بالکل سیریسلی چلنا چاہیے، اور یہ آن گوئنگ ڈائلاگ ہے. آئی ہوپ کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں. صحیح. نوید قمر صاحب، ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. ظاہر ہے آپ جو ہیں وہ معیشت کے معاملات کو بہت بہتر سمجھتے ہیں. وفاقی کابینہ نے اپنے وزرائے مملکت مشیران کی تنخواہوں میں 180% اضافے کی منظوری دے دی ہے. ایسے وقت میں جب آپ IMF کو یہ انشور کرا رہے ہیں کہ ہم اپنے حکومتی اخراجات کم کریں گے، جو سائز ہے حکومتوں کا وہ کم کریں گے، ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دس ڈیسیژن؟ عام آدمی کو کیا میسج جا رہا ہے؟ کیونکہ آئی ایم شیور آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ سارے امیر لوگ ہی ہیں جو کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے، بہت کم کوئی ایسا ہوگا جو واقعی ڈیزرونگ ہوگا کیس کے، جس کا اس تنخواہ کے بغیر گزارا نہیں ہو پا رہا ہوگا. نہیں، خیر یہ میرا خیال ہے کہ درست ایک پرسیپشن نہیں ہے. بہرصورت ایشو یہ نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ وزراء صاحبان نے یہ کہا کہ ہم بھی پارلیمنٹ کے ممبرس ہیں، تو ایز منسٹرز ہماری جو تنخواہیں ہیں وہ پارلیمنٹ کے ممبر سے بھی کافی کم ہیں، تو ہمیں وہی تنخواہ دی جائے. تو یہ اڈاپٹ ہوا ہے. اب گورنمنٹ نے کہیں بھی یہ پوری کہانی سمجھانے کی بھی کوشش نہیں کی، اور بار بار یہ پرسنٹیجز میں جو بات ہو رہی ہے، پرسنٹیجز تو ظاہر ہے کہ زیادہ لگتے ہیں، لیکن ایکوٹی کے پرنسپل پہ کہ جب آپ باقی کمپیئر کرتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کی اپرچونٹی کاسٹ بھی ہوتی ہے کہ اگر ادھر نہ ہوتے تو کچھ اور کماتے ہوتے تو بہت زیادہ اس سے کما. یہ 5 لاکھ سے جو وزیر بن کے اس وقت بیٹھا ہے اس کا گھر نہیں چلتا. بہرصورت ایک فیئر جو ہے ان کو کمپنسیشن ملنا چاہیے.